जेल फैसिलिटीज़ जो हुकूमत पंजाब की तरफ से रोकी गई थी, जिसमें उनका रीडिंग मटेरियल है, टीवी की डिस्कनेक्शन थी, जो कि इस पटिशन के फ़ाइल करने के बाद रिज्यूम की गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो बुशरा बीबी से मुलाकात ना करवाना और अदालती अहकामात के बावजूद जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो SOPs टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे साथ तय हुई थी, उन पे अमल ना करने के ख़िलाफ़ जो केस था, उसमें मुसलसल दूसरी दफ़ा जो है, जैसे हमने आज जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब ना होने पे कल सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को पर्सनल हैसियत में तलब कर लिया है। और जैसे हमने ये कहा है कि आप अदालती ऑर्डर्स को पढ़ के आएँ और उसको मजाक ना समझें। आप बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड आते हैं और आपको जो ऑर्डर था उसके मुताबिक आपने कोर्ट को असिस्ट करना था, तो आपके पास कोई ऐसी तौज़ीह नहीं है। तो सुप्रिटेंडेंट जेल कल पेश होंगे और जो फैसिलिटीज़ रोकी गई हैं इमरान खान साहब की, वो ख़ासकर मुलाकातों के हवाले से जो जुमेरात वाले दिन उनकी मुलाकातें होती हैं, उसमें भी अदालत ने कहा है कि वो कोर्ट असम्बली में मुलाकात नहीं होती, मुलाकात का मतलब मुलाकात होता है। तो वो मुलाकातें जो हैं वो भी इंशाल्लाह रिज्यूम होंगी। तो कल ये केस चला गया है। दूसरा इम्पॉर्टेंट केस जो मैं समझता हूँ कि दुनिया भर की ख़वातीन के लिए बाइस से नदामत है, हमारे माशरे के लिए हमारी रवायतों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और एक इंतहाई मैं समझता हूँ कि तकलीफ़ दह अमर भी है और अखलाक़ी तौर पे गिरावट की पस्ता तरीन सतह के ऊपर जाके जो इद्दत केस है। मैं समझता था कि मानिका फैमिली जो है, गुलाम मानिका अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनकी औलाद जो है वो कुछ अपने बुज़ुर्गों का लाज रखेगी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस हद तक गिर गए हैं, इस हद तक नीचे चले गए हैं कि एक ख़ातून का, और वो भी जो कि आप मतलब उनके साथ एक पाक रिश्ता भी रहा होगा, तो उस को इस कदर डेनिग्रेट करना, इस तरह से घटियापन की आखिरी हद तक चले जाना, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम। और ये केस जो है ये पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए, पाकिस्तानी रियासत के लिए दुनिया भर में जोक बन गया है, हमारे लिए एक ताना बन गया है। और ऐसा केस आपको इस्लामी तारीख़ में बल्कि दुनिया की तारीख़ में शायद ना नज़र आए कि इस कदर जो है बेहुदा, लग, घटिया और अखलाक से गिरा हुआ केस है, जिसमें एक खातून जो है सिर्फ सियासी बुनियाद पे, सियासी अदावत की बुनियाद पे अखलाकी गिरावट का है और अखलाकी पस्ती का निशाना बनी है। और उनको जो है बार बार ये कहने के लिए, इमरान खान साहब को तकलीफ़ देने के लिए और उन पर प्रेशर डालने के लिए ये किया गया है। मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, कल भी मैंने ये एक्सपोज की है कि ये बातों से इमरान खान न डरने वाले हैं, ना वो झुकने वाले हैं। वो पहले भी गैर मुतज़लज़ल थे, वो आइंदा भी कभी भी नहीं झुकेंगे। और मेरे सामने कुछ लोगों ने उनको कहा कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो बीबी को सज़ा दे देंगे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे सामने दोबारा बात ना की जाए कभी भी। ये लीवरेज जो है वो अपने पास रखें, उन्होंने देनी है। बुशरा बीबी मेरे से भी मजबूत आसाब की खातून है और वो मेरी मजबूती हैं। अब उनको सज़ा देनी, आप 100 दफ़ा दे दें, ना वो ना मैं, हम आमराना रवैयों के सामने और अमरीत के सामने कभी भी नहीं झुकेंगे। तो ये एक केस जो है, अच्छी बात है कि ये ट्रांसफ़र हुआ है। आज़म खान ने कैरेक्टर साहब का मुजाहरा किया, आज़म खान साहब ने, और इसको मैं चाहता हूँ कि जो किसी परमानेंट जज के पास लगाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारे दोस्त हैं राजा मिनाज साहब, तो उनको भी ये केस नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि तासुर अमूमी ये है कि शायद इमरान खान के केस उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला करने पे ही आपकी नौकरी पक्की करने की एक वजह बनेंगे, जो कि उन जैसे एक अच्छे जज के लिए अच्छी बात नहीं होगी। वो एक अच्छे वकील रहे हैं, प्रोफेशनल वकील रहे हैं, और मैं तवक्को करता हूँ कि वो हमें उन जैसे वकीलों की, जजेस की ज़रूरत है। लेकिन अगर ऐसे सियासी केसेस में वो ज़िद पे ना आए और ये केस किसी परमानेंट जज को सुनने दें ताकि ये तासुर ना हो, तो मेरी ये उनसे गुजारिश होगी। थैंक यू।